जी, सबसे पहले तो सजाल मेंबर्स को मुबारकबाद हो कि सजाल प्रेसिडेंट और सब साथियों ने मिलकर एक सजाल का यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। और उम्मीद है कि ये चैनल जो है ना, वो आपको बर वक्त अपने नाजरीन को इंफॉर्मेशन देगा, रिजल्ट देगा, तजज़िये देगा और हर प्रोग्राम के ऊपर इंशाल्लाह ताला हर इवेंट के ऊपर इस कोई ना कोई आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ी एक कमी थी जो सजाल बड़ी देर से करना चाह रही है, लेकिन ये इस वक्त ये काम हो गया तो इंशाल्लाह ताला ये सर्व करेगा चैनल सबको। दूसरी बात है कि अभी आज टीम अनाउंस हुई है, पाकिस्तान ने अनाउंस किया है ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ हो रही है 3 मैचों की, बड़ी शॉर्ट सीरीज़ है ये मेरा टीम 28 तारीख को ऑस्ट्रेलिया आएगा और पहला मैच उन्होंने अपना 29 को खेलना है। फिर उनके बाद अगले दिन उनका मैच है, फिर उन्होंने 2 मैच बैक टू बैक होंगे 31 को और 1 फरवरी को होंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है कि जैसे पता है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत टॉप रैंक टीम है और पाकिस्तान 7वें नंबर पर टीम है। लेकिन पाकिस्तान को एक फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पर जो ये मैच खेल रही होगी, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में कि ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम होती है, क्योंकि उनके कुछ लड़के नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी वो बड़ी फाइटिंग टीम है और इस टीम को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। और जो ये टीम अनाउंस हुई है ये पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग है, सारे सीज़न कंपेनर है और लगता है कि ये परफॉर्म करेंगे। लेकिन इनमें से आधे जो लड़के हैं वो 16 टीम मेंबर में ये आधे से ज़्यादा तो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। इनमें बाबर आजम भी है, इसमें आपके सलमान अली आगा भी हैं, ये सारे स्ट्रगलिंग है। इतनी लगता नहीं, नाम इनके बहुत बड़े हैं, लेकिन ये जब तक इनका पता कोई नहीं है कि ये किस दिन किसने परफॉर्म करना है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है पाकिस्तान। इसलिए इसके पाकिस्तान के मतलब प्रेडिक्शन करना भी बड़ी मुश्किल हो जाता है। तमाम बड़े एक्सपर्ट यही कहते हैं कि ये अनप्रेडिक्टेबल टीम है। तो मेरे ख्याल में ये इसमें भी वही लड़के शामिल हैं कि जो जिनके पता कोई नहीं है। साइम अयूब का पता कोई नहीं, ये इसने 2 गेंदों पे 8 करके बाहर आ जाना है, या कि इसने फिर 30 गेंदों पर 90 कर देना है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन ऑन द पेपर जो है टीम बड़ी अच्छी है और लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया की अपोजिशन है ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम होगी और ये पाकिस्तान के लिए एक चांस है कि एक यहाँ पर अगर पाकिस्तान ये सीरीज जीत जाता है तो एक बड़े हाई मोराल के साथ वर्ल्ड कप में जाएगा, जो जिसके सारे मैच पाकिस्तान के श्रीलंका में होने हैं और बाकी के मैचेज जो है वो इंडिया में हो रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बूस्ट होगा अगर पाकिस्तान जीत जाएगा। तो अगर हार जाए तो फिर भी ज़ाहिर है एक इफेक्ट होता है और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में अब मुश्किल भी होगी, क्योंकि पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में होते हैं। श्रीलंका की पिचेस इतनी पाकिस्तान के लिए फेवरेबल नहीं है, पाकिस्तान को वहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ेगा। और सुपर 8 में तो चली जाएगी पाकिस्तान, लेकिन सुपर 8 में फिर मेरे ख्याल पाकिस्तान को कुछ मुश्किलात आएंगी। लेकिन पाकिस्तान को एडवांटेज ये होगा कि पाकिस्तान एक ही ग्राउंड पर अपने मैच खेल रहा होगा, तो एक ही कंट्री में होगा, वेदर ट्रैवलिंग नहीं होगी। जो फ़ायदे पिछली दफ़ा इंडिया को थे ICC वर्ल्ड कप के उसके सारे मैच दुबई में हुए थे, वही एडवांटेज पाकिस्तान को मिल रहे होंगे। लेकिन एक अफसोसनाक चीज़ होगी कि बांग्लादेश की टीम इस दफ़ा इसमें शामिल नहीं होगी, वो जिसके लिए उसके साथ बहुत ज़्यादती हुई है। उसका जो केस है वो बिल्कुल ठीक था कि अगर पाकिस्तान को हाईबर्ड के मॉडल के तहत सिक्योरिटी के मसले पर मिल सकता है एडवांटेज के वो अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले, तो इंडिया को मिला ये। तो बांग्लादेश के हालात गो के ये बाद में डेवलप हुए, लेकिन ये एकदम जो डेवलप हुए हैं बांग्लादेश के बाद वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुए हैं और उसका केस बिल्कुल जेन्युइन है बांग्लादेश का कि इसको उसके मैचेस भी अगर श्रीलंका में हो जाते तो ये पूरी आखिरी में जो ICC की जो पूरी एक कम्युनिटी है वो इकट्ठा खेल रही होती। और अब ये है कि बांग्लादेश जो है ना आउट हो गया, तो मेरे ख्याल में ये ICC की एक बहुत बड़ी गलती होगी। ICC ने अगर उसका केस जेन्युइन लेती तो ये मेरे ख्याल में बांग्लादेश का केस बिल्कुल जेन्युइन था। आपने देखा है उनके सफारतकार निकल गए हैं, फैमिली को बाहर बुला लिया गया है और उनके जो समझते हैं उनके जो लीडर पिछले दिन कत्ल हुए हैं उनके भी जो मुजरिम है वो इंडिया पर भाग रहे हैं। तो मेरे ख्याल इंडिया के साथ टसल बनती है उनकी, तो उनकी सिक्योरिटी का मसला होना था, बहुत जायज़ केस था जिसको इग्नोर किया ICC ने। और फिर अफसोस ये है कि 14 और 2 के साथ इस ज्यादती को अपहोल्ड किया गया है। ये और ज्यादती हुई है, किसी कंट्री ने पाकिस्तान के अलावा किसी कंट्री ने सब बांग्लादेश का जेन्युइन काज का साथ नहीं दिया। तो मेरे ख्याल में इसके लिए सोचना पड़ेगा, ख़ास तौर पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो मेन पार्टनर है इंडिया के,
कि खुदा के वास्ते ये इतना जुल्म ना करें, अगर आपके पास अल्लाह ने ताकत दे दी है तो अब ये जुल्म ना करें कि आप छोटी छोटी जो टीमें हैं उनको दबाते जाएं। बाकी ये टीम जो है, मैं फिर वापस आ रहा हूँ टीम पर, तो मैं इसमें अपने 3 विकेट कीपर हैं और ओपनर 2 साहबजादा फरहान है और साइम अयूब है। दोनों बड़े तेज़ खेलते हैं और इनके पर बहुत ज़्यादा टीम डिपेंड करती है। अगर ये अपना ओपनिंग अच्छा स्टैंड दे जाए तेज़ी के साथ, जो कि पावर प्ले में 6 ओवरों में अच्छे 60-70 स्कोर दे दें, तो फिर उसके बाद फ़खर ज़मान भी अगर परफॉर्म कर जाए, तो बाबर आजम का थोड़ा स्ट्रगल तो कर रहे हैं, लेकिन वो उसकी सपोर्ट अगर आ जाए तो फिर पाकिस्तान एक बड़े अच्छे टोटल की तरफ जा सकता है। लेकिन अभी मुझे थोड़ी बॉलिंग पे लग रहा है कि शहीनशाह अफरीदी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, और उसके अलावा आपके जो है दूसरे बॉलर नसीम शाह, कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है उनकी। वसीम जूनियर की भी है लेकिन स्कोर बहुत खाते हैं। तो साइम जो हारिस रऊफ को निकाला गया है, उसकी जगह फिर भी 5 बॉलर इनके पास हैं, तो उम्मीद तो करनी चाहिए कि ये अपने परफॉर्म करें। लेकिन अभी हम इनके मतलब कह नहीं सकते, ये अनप्रेडिक्टेबल लोग, सारे प्लेयर अनप्रेडिक्टेबल है। तो उम्मीद हम करते हैं कि ये परफॉर्म करेंगे, और अगर ये ऑस्ट्रेलिया को हरा दें तो बड़ा अच्छे मोमेंटम के साथ, बड़े अच्छे मोराल के साथ ये वर्ल्ड कप में शामिल होंगे। हमारी दुआएं इस टीम के साथ। बिल्कुल, अभी यकूब साहब जिस तरह सजाल के यूट्यूब चैनल पर मुबारकबाद दे रहे थे, मेरी तरफ से भी पूरी सजाल फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि सजाल ने अपना यूट्यूब चैनल जो है लॉन्च कर दिया, और इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए कोई भी सरगर्मी खेलों के हवाले से होती है, उसकी जो अपडेट्स होंगी वो आपको यहाँ पर मिला करेंगी, तजिए भी मिला करेंगे। जो हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो आकर अपना यहाँ पर तजिया भी दे सकेंगे किसी भी हवाले से। जैसे कि आज पाकिस्तान टीम का ऐलान हुआ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज पाकिस्तान ने खेल ली है, और वर्ल्ड कप से पहले ये पाकिस्तान टीम का आखिरी इम्तहान होगा। कहा जा रहा था कि श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचेस की जो सीरीज़ है, पाकिस्तान टीम श्रीलंका गई, और उसके बाद फिर वहाँ पर जो कंडीशन के वाले से वो थी, तो मैं समझता हूँ, मैं पहले भी कहा था कि पाकिस्तान के मैच जैसे दम्बुला में रखे गए, और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं वो क्लबों में खेलते हैं, तो ये वहाँ पर वेदर जो है वो इंटायरली दोनों जगह का मुख्तलिफ है। और अब पाकिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज़ खेलनी है वो लाहौर के कदाफी स्टेडियम में खेलनी है, और यहाँ का मौसम भी इस वक्त शदीद सर्द है और बारिशों का भी इम्कान है, और बारिशों की वजह से ये सीरीज भी मुतासर होने का खदशा है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर ये मैचेस होते हैं तो इससे पाकिस्तान की बजाय ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये जो बरसगीर की विकेटें हैं, इसमें वो खेलकर भारत में जब जाकर अपना वर्ल्ड कप का जर्नी शुरू करेगा तो उसका फ़ायदा होगा। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान टीम को इंटरनेशनल मैचेस, जो खिलाड़ी हैं उनको इंटरनेशनल मैचेस की तैयारी का मौका मिल जाएगा, और यही जो तैयारी है, अब पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ जो जाकर वहाँ पर पूल मैचेस खेलने हैं, तो वहाँ पर उसको कितना फ़ायदा होगा। वैसे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सुपर 6 या सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करना तो बहुत आसान है, क्योंकि पाकिस्तान का पहला मैच ही नीदरलैंड के खिलाफ है और दूसरा मैच उसका अमेरिका के खिलाफ है। अमेरिका वाली वो टीम नहीं है जो उस वक्त जब 2024 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को उसके हाथों शिकस्त से 2-4 होना पड़ा था, और उसके बाद पाकिस्तान का मैच जो है वो भारत के रवायती हरीफ भारत के खिलाफ है, जो 15 फरवरी को खेला जाना, और पाकिस्तान का जो चौथा मैच है वो नमीबिया के खिलाफ है। इस लिहाज से तो पाकिस्तान के पूल में सिर्फ एक ही टीम है, भारत की टीम है, और वही जो एक मैच होगा वो टूर्नामेंट का पूरे टूर्नामेंट के अखराजात के लिए काफ़ी होगा। लेकिन मैं समझता हूँ आज जो पाकिस्तान ने टीम अनाउंस की है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उस सीरीज़ के लिए जो हैरान कुन तौर पर जो पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर हैं हारिस रऊफ, जिन्होंने बिग बैश लीग में सबसे ज़्यादा 20 विकेटें ली, और बिग बैश लीग का कल फाइनल खेला जाएगा, लेकिन पाकिस्तान टीम का वो खिलाड़ी जिसने बिग बैश लीग में सबसे ज़्यादा 20 खिलाड़ी को आउट किया वो कौमी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। जबकि आपने बाबर आजम को बिग बैश लीग के आखिरी मैच से
पहले ही वापस बुला लिया और सिडनी सिक्सर के आखिरी उस मैच में बाबर आजम की वहाँ पर उनको खिदमत हासिल नहीं थी और सिडनी सिक्सर वो मैच हार के जो प्ले ऑफ के फाइनल मरले के लिए क्वालिफाई करना था उसके लिए नहीं क्वालिफाई कर सका। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब देखना ये है कि बाबर आजम ने वहाँ पर 2 निसफ सेंचुरियाँ स्कोर की हैं बिग बैश लीग में। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज में वो किस तरह का परफॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद जो श्रीलंका का में जाकर वर्ल्ड कप खेलना है, ये बाबर आजम का भी इम्तहान होगा। शादाब खान को आपने स्क्वाड में बरकरार रखा है क्योंकि श्रीलंका का जो दौरा आपने किया शादाब खान की, उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कारकर्दगी नहीं थी क्योंकि वो शादाब खान की वापसी थी और शादाब खान एक लंबे अरसे से पाकिस्तान टीम के नायब कप्तान चले आ रहे थे। अब इस सीरीज के लिए होम सीरीज है, नायब कप्तान का ऐलान नहीं किया गया। इसके साथ साथ आप लोगों को बताना कि जो 16 रुकनी स्क्वाड वो कौन सा है। सलमान अली आगा पर एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है कि उन्हें T20 टीम का कप्तान बरकरार रखा है। ये मोहसिन नकवी ने जब उनको कप्तान बनाया था तो लगता है कि मोहसिन नकवी ने, जो चेयरमैन PCB वजीर दाखिला भी हैं, उन्होंने वाज़ेह कर दिया होगा सलमान अली आगा पर कि आप T20 वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान टीम के कप्तान रहेंगे। तो ऐसा ही हुआ। इब्रार अहमद है, मैं कहता हूँ सुफियान मकीम का T20 स्क्वाड में होना बहुत ज़रूरी था, चाहे वो आप इब्रार को बाहर करते, शादाब को करते या आप किसी एक और स्पिनर को मोहम्मद नवाज को करते। आपके पास तो अब 3 स्पिनर्स की शक्ल में 3 स्पिनर्स मौजूद हैं कौमी स्क्वाड में। बाबर आजम के लिए ये सीरीज़ बड़ा इम्तहान होगी और उसके बाद फ़खर जमान है आपके पास, ख्वाजा नाफे, मैं समझता हूँ ख्वाजा नाफे विकेट कीपर बैट्समैन है और आपको किसी भी सीरीज के लिए, क्योंकि आज ICC के जो रूल्स हैं उस रूल्स के तहत आपको फास्ट बॉलर आपको मुतबादल देना पड़ता है, मैच से पहले विकेट कीपर मुतबादल देना पड़ता है, इसी तरह बल्लेबाज मुतबादल जो है ना वो देना पड़ता है कंकशन रूल के तहत। मोहम्मद नवाज इनकी पाकिस्तान के लिए अच्छी खिदमात है, अच्छा बैटिंग करते हैं मिडल ऑर्डर में। सलमान मिर्ज़ा उभरते हुए नौजवान है, इत्मीनान है उन पर किया, पहले भी उन्होंने अच्छी जो आखिरी 2 सीरीज हुई है उनकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही है। वसीम जूनियर, नसीम शाह, ये 2 फास्ट बॉलर हैं। मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप में दोनों में से एक होगा। अभी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में तो दोनों को शामिल किया है, लेकिन वर्ल्ड कप में दोनों में से एक होगा। साहबजादा फरहान, साइम अयूब दोनों ओपनर्स हैं। शाहीन अफरीदी की आपको पता है एक मरतबा फिर वनडे के कप्तान है, लेकिन T20 क्रिकेट में उनकी वापसी हुई है। शादाब खान के मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो इंजरी प्रो भी है। देखना यह है कि वो अब यहाँ पर अपने आप को कितना फिट रखते हैं। उस्मान खान विकेट कीपर बैट्समैन है, बहुत सारी इन्होंने खिदमात भी पाकिस्तान के लिए दी हैं, UAE को छोड़ा है और पाकिस्तान के लिए खेले हैं, तो अब काफ़ी हद तक, लेकिन अब इनसे मैच विनिंग परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। उस्मान तारिक जो एक बड़ा नायाब किस्म का उनका बॉलिंग का स्टाइल है और रिपोर्ट भी बहुत दफ़ा हुए हैं लेकिन वो क्लियर करार दिए गए, उस्मान तारिक को भी या इस कौमी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। तो आज तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है और इस स्क्वाड में मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक बैलेंस भी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम, क्या वो टीम आएगी जो वर्ल्ड कप भारत में खेलने के लिए जाएगी या उसमें से कुछ खिलाड़ी तब्दील होंगे, ये तो आप आगे भी सुनेंगे हमारे दोस्तों के तजिए और उसमें आप लोगों को मज़ीद भी पता चलेगा।